Dear students, Assalamu alaikum. This is our English book for class 8. We have completed unit 2 in our last English class, and in today's class we will first read unit 3 and then complete the exercise of that unit. So let's check out this book content list. So this is our list of contents in which we have completed 2 units. Unit number 1, the master and the donkeys. Unit number 2, his first flight. And today we are going to read and exercise unit 3, Ali, Pinky and Granny, on page number 20. So turn the page on page number 20. Unit 3, Ali, Pinky and Granny. Ali, Pinky और दादी. Ali and Pinky lived quite near Granny's house. अली और पिंकी अपनी दादी अम्मा के घर के काफ़ी करीब रहते थे. Granny was a little old lady who walked with a stick because she had a bad leg. दादी अम्मा एक बूढ़ी छोटे कद की खातून थी जो एक छड़ी के सहारे चलती थी क्योंकि उसकी एक टांग ख़राब थी. शी वॉज डैडीज़ मदर एंड ऑफ्टन केम टू सी देम ऑल. वो अब्बा जान की माँ थी और वो अक्सर उन सबको मिलने आती थी. अली एंड पिंकी वर आस्क्ड टू टी एट ग्रैनीज़ वंस आ वीक. अली और पिंकी को दादी अम्मा के घर हफ्ते में एक बार चाय के लिए बुलाया जाता था. द ओल्ड लेडी बेक्ड स्पेशल बिस्कुट्स फॉर देम एंड मेड स्पेशल पेपरमिंट स्वीट्स बट they were not always very nice about going to Granny's. बूढ़ी खातून उनके लिए ख़ास बिस्किट बनाती थी और ख़ास पेपरमिंट की टिक्कियाँ बनाती थी, लेकिन वो दादी अम्मा के घर जाना कभी भी पसंद नहीं करते थे. ओ बोदर, अली वुड से, मदर, नीड आई गो टू टुडे. ओ मुसीबत, अली कहता था, अम्मी क्या मुझे आज जाना होगा. आई डू वांट टू गो एंड सेल माई शिप विद नदीम. मैं जाकर नदीम के साथ अपना जहाज़ तैराना चाहता हूँ. जहाज़ मीन्स कश्ती, तैराना चाहता हूँ. यू कैन डू दैट टुमारो, मदर वुड आंसर. उसकी माँ जवाब देती, आप ये कल कर सकते हो. यू नो हाउ ग्रैनी लाइक्स टू सी यू. आपको इल्म है कि दादी अम्मा को आपसे मिलना बहुत पसंद है. एंड पिंकी डियर बी श्योर टू ऑफर टू रन एंड एरेंड फॉर ग्रैनी. प्यारी पिंकी, दादी अम्मा के लिए छोटे मोटे काम करने की पेशकश ज़रूर करना. यू नो शी कैन नॉट गेट अबाउट मच विद हर बेड लेग. आपको पता है कि वो ख़राब टांग की वजह से ज़्यादा चल फिर नहीं सकती. ओ बोदर ग्रैनी, सेड पिंकी व्हेन मदर हैड गॉन. जब अम्मी जा चुकी तो पिंकी ने कहा, ओ मुसीबत है दादी अम्मा. वी आर ऑलवेज हैविंग टू डू थिंग्स फॉर हर. हमें हमेशा उसके लिए काम करना पड़ता है. इट्स अ पिटी वी आर द ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन दैट लिव नियर हर. ये दुख की बात है कि सिर्फ हम ही ऐसे बच्चे हैं जो दादी के करीब रहते हैं. हारिस एंड ज़ारा आर लकी टू लिव टू फार अवे टू हैव टू वेस्ट टाइम ऑन हर.
हारिस और ज़ारा खुशकिस्मत हैं कि वो इतना दूर रहते हैं कि उन्हें इसके लिए वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ता। यस दे आर सेड अली ग्लूमली, एंड you know it's Granny's birthday soon. Well, have to take some of our money from our money box and buy her a present. Haris and Zara are lucky to live too far away to have to waste time on her. हारिस और ज़ारा खुशकिस्मत हैं कि वो इतना दूर रहते हैं कि उन्हें इसके लिए वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ता। यस दे आर सेड अली ग्लूमली, एंड यू नो इट्स ग्रैनीज़ बर्थडे सून। वेल हैव टू टेक सम ऑफ आवर मनी फ्रॉम आवर मनी बॉक्स एंड बाय हर अ प्रेजेंट। अली ने अफसरदगी से कहा, हाँ वो खुशकिस्मत हैं और आप जानते हैं कि अनकरीब दादी अम्मा का यौम पैदाइश है। हमें अपने रकम के डब्बे से कुछ रकम निकालना पड़ेगी और उसके लिए एक तोहफ़ा ख़रीदना पड़ेगा। एंड आई वाज सेविंग अप फॉर अ वॉच, और मैं एक घड़ी ख़रीदने के लिए रकम जमा कर रहा था। ग्रैनीज़ नॉनसेंस सेड पिंकी। पिंकी ने कहा, दादी अम्मा वाकई एक जहमत हैं, बट ग्रैनी वॉज नॉट रियली अ नॉनसेंस। लेकिन दादी अम्मा हकीकत में जहमत नहीं थी। शी वॉज अ डियर लिटिल ओल्ड लेडी, काइंड एंड जेंटल, एंड शी लव्ड अली एंड पिंकी वेरी मच। वो एक प्यारी छोटी बूढ़ी खातून थी, बहुत नरम शाइस्ता मिजाज, और उसे अली और पिंकी से बहुत मोहब्बत थी। शी वॉज सेड व्हेन दे सीम्ड sulky and cross the next time they came to see her. No thanks. No thank you, said Ali when she offered him some biscuits. I am tired of those. जब वो अगली बार उसे मिलने आए तो बदमिजाज और नाराज़ दिखाई दिए, तो वो अफसुदा थीं। जब उसने अली को कुछ बिस्किट दिए तो अली ने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं इनसे तंग हूँ। एंड पिंकी said she did not like peppermints anymore. और पिंकी ने कहा, मुझे पुदीने की टिक्कियाँ पसंद नहीं। They ran off at the very earliest moment, just as Granny was getting out the snap cards. What a shame! जब दादी अम्मा तस्वीर निकाल रही थीं, वो जल्दी से वहाँ से भाग गए। कितनी शर्म की बात थी। Now the next day, Granny had a letter that pleased her very much. अब अगले दिन दादी अम्मा को एक ख़त मिला जिससे वो बहुत खुश हो गईं। It was from her other son, and he said that he had bought a house not far from Granny, and he and his wife and Haris and Zara, his children, were coming to live there the very next week. ये ख़त उनके दूसरे बेटे की तरफ से था और उसने लिखा कि उसने एक घर ख़रीदा है जो दादी अम्मा से दूर नहीं है, और वो उसकी बीवी और हारिस और ज़ारा उसके बच्चे अगले ही हफ्ते वहाँ रहने के लिए आ रहे थे। Granny was so overjoyed that she put on her hat, found her stick, and went tapping along to the house where Ali and Pinky lived to tell
द गुड न्यूज़। दादी अम्मा इतनी ज़्यादा खुश थीं कि उसने अपनी टोपी पहन ली, छड़ी ढूंढ ली और खटखट करते हुए उस मकान में गईं जहां अली और पिंकी रहते थे, ताकि उनको ये अच्छी खबर सुनाए। द फैमिली वर सिटिंग आउट इन द गार्डन एंड मदर वाज शेलिंग पीस। वो सारे ख़ानदान के अफराद बाहर घर के बागीचे में बैठे थे और अम्मी जान मटर निकाल रही थीं। पिंकी एंड अली हैड नॉट ऑफर्ड टू हेल्प। पिंकी और अली ने हाथ बटाने की पेशकश नहीं की थी। दे नेवर डिड, जस्ट एज ग्रैनी was going to step out into the garden to call to them. Mother gave a little cry of annoyance. उन्होंने कभी हाथ बटाने का नहीं कहा था। जब दादी अम्मा उन्हें बुलाने के लिए बाहर बागीचे की तरफ जाने लगीं तो माँ ने नाराज़गी से धीमी सी आवाज़ निकाली, Oh dear, I quite forgot to take Granny her coat, the one I got from the cleaners for her yesterday, and I know she wants to wear it tomorrow. ओ खुदाया, मैं तो दादी अम्मा के लिए कोट लाना बिल्कुल ही भूल गई, वो जो मैंने उसके लिए धोबी की दुकान से लिया था, और मैं जानती हूँ कि वो उसे कल पहनना चाहती हैं। Pinky dear, will you go and get it and slip up the road with it, oh other? You know I want to finish this book, said Pinky. प्यारी पिंकी, क्या आप जाकर ले आएंगी और उसे लेकर आगे चली जाना दादी अम्मा के पास। पिंकी ने कहा, ओ माँ, आप जानती हैं कि मैं ये किताब ख़त्म करना चाहती हूँ। यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू डू दिस एंड दैट फॉर ग्रैनी। आप हमेशा मुझे दादी अम्मा के लिए कुछ न कुछ करने का कहती रहती हैं। शी इज़ अ नॉनसेंस, वो एक मुसीबत है। पिंकी, How rude and unkind, said her mother, shocked. Ali, will you take the coat? Then Granny is so sweet and kind to you both. Surely you can do little things for her now and again. उसकी अम्मी ने हैरान होकर कहा, पिंकी, तुम कितनी गुस्ताख और बेरहम हो। अली, तो क्या तुम कोट ले जाओगे? दादी अम्मा इतनी अच्छी और आप दोनों पर इतनी मेहरबान हैं, आप कभी कभी उनके छोटे मोटे काम यकीनन कर सकते हो। ओ बोदर ग्रैनी, सेड अली एंड शट हिज बुक विद अ स्लैम। यू मेक अस गो एंड हैव टी विद हर every week and we have to keep on doing this, and Ali, one more word from you and I shall tell your father, said his mother, grieved and upset. I had no idea you were not fond of Granny. I am ashamed of you both. अली ने कहा, ओ दादी जान, ज़हमत हैं, और ज़ोर से उसने अपनी किताब बंद कर दी। आप हमें हर हफ्ते उनके साथ चाय के लिए भेजती हैं और हमें ये करना पड़ता है। और उसकी माँ ने अफसरदा और परेशान होकर कहा, अली, तुमने मज़ीद एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें दादी अम्मा पसंद नहीं। मैं तुम दोनों की वजह से शर्मिंदा हूँ। Poor Granny, she heard every single word. She could not believe her ears. बेचारी दादी
उसने हर लफ्ज़ सुन लिया, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। शी स्टूड, टर्न द पेज, ऑन द स्टेप बिहाइंड देम, only a yard or two away, and nobody knew she was there. वो उनसे 1 या 2 गज़ दूर उनके पीछे एक कदमचे पर खड़ी थी और किसी को पता नहीं था कि वो वहाँ हैं। The old lady turned and went quietly away. बूढ़ी खातून मुड़ी और खामोशी से वापस चली गई। A tear trickled down her cheek. उसके रुखसार पर एक आंसू टपका। So the children thought she was a bother. They did not love her. बस बच्चों ने सोचा कि वो एक मुसीबत थी, वो उन्हें नहीं चाहते थे। She was just a nonsense. How was it she had not guessed that before? वो महज एक ज़हमत थी, ये कैसे था कि उन्हें इसका पहले अंदाज़ा नहीं हुआ था। She went home leaving her news untold. वो अपनी खबर बताए बगैर घर चली गईं। She cheered up a little when she thought of हारिस एंड ज़ारा कमिंग टू लिव नियर हर। वो किसी कदर खुश हो गईं जब उन्होंने सोचा कि हारिस और ज़ारा उनके करीब रहने के लिए आ रहे थे। परहैप्स दे वुड नॉट थिंक शी वाज सच अ नॉइजेंस। गालिबन वो नहीं सोचेंगे कि वो इतनी ज़हमत हैं। Dear, she must never ask Pinky and Ali to do anything for her again. ओ खुदाया, वो कभी भी पिंकी और अली को दोबारा कोई काम नहीं कहेंगी। She could not even ask them to come to tea now that she knew it was a bore to them. अब जबकि उन्हें पता था कि ये बात उन्हें नागवार गुजरी है, वो उन्हें चाय पर भी नहीं बुला सकती थीं। She remembered how they had refused her biscuits and homemade sweets last time. उसने याद किया कि किस तरह आखिरी दफ़ा उन्होंने उनके बिस्किट और घर की बनी हुई अशिया लेने से इनकार कर दिया था। ओ डियर, टू थिंक आई एम सच अ नॉइजेंस एंड डिड नॉट नो इट। बेचारी दादी अम्मा ने कहा, ये सोचना कितने दुख की बात है कि मैं उनके लिए ज़हमत हूँ और मुझे ये मालूम नहीं था। सेड पुअर ग्रैनी। Well, after that Granny did not ask Pinky and Ali for anything. अच्छा, इसके बाद दादी अम्मा ने पिंकी और अली को किसी चीज़ के लिए न कहा। She did not even ask them to tea each week. उसने उन्हें हफ्ते में एक बार चाय पर भी न बुलाया। Mother thought it was because she was helping her other son and his wife to settle into their new home. अम्मी जान ने सोचा ये इसलिए हुआ कि वो अपने दूसरे बेटे और उसकी बीवी को उनके नए घर में रिहाइश पजीर होने में उनकी मदद कर रही थी। I expect she's offered to have Haris and Zara for a bit till their parents are settled in, said mother. अम्मी जान ने कहा, मेरा ख्याल है उसने हारिस और ज़ारा को कुछ देर संभालने की पेशकश की है ताकि तब तक उनके वालिदैन रिहाइश पजीर हो जाएं। She was out when I went yesterday, gone to see how the new house was getting on. Quiet and excitement for Granny.
जब मैं कल गई तो वो घर में नहीं थी। वो देखने गई थी कि नया घर कैसा जा रहा है। दादी अम्मा के लिए बड़ी खुशी की बात थी। जोली गुड थिंग ग्रैनीज गोट समबडी एल्स टू फर्स्ट राउंड सेड अली टू पिंकी व्हेन दे वर अलोन। जब वो अकेले थे तो अली ने पिंकी से कहा, बड़ी अच्छी बात है कि दादी अम्मा को वक्त गुजारी के लिए कोई शख्स मिल गया है। नाउ वी नीड नॉट बोदर। सो दे नेदर ऑफ देम वेंट नियर ग्रैनी एट ऑल। अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस उनमें से कोई भी दादी अम्मा के पास बिल्कुल न गया। देन वन डे हारिस एंड ज़ारा केम टू टी। फिर एक दिन हारिस और ज़ारा चाय की दावत पर आए। एट टी टाइम दे टोल्ड अलीज़ मदर दैट ग्रैनी वाज टेकिंग देम टू द जू द नेक्स्ट डे। चाय के वक्त उन्होंने अली की अम्मी को बताया कि दादी अम्मा उन्हें अगले रोज़ चिड़ियाघर ले जा रही थीं। वी वर होपिंग दैट अली एंड पिंकी वर कमिंग टू सेड ज़ारा। ज़ारा ने कहा, हमें उम्मीद थी कि अली और पिंकी भी आ रहे थे। दे हैव नॉट बीन आस्क्ड सेड मदर लुकिंग अ बिट पजल्ड। अम्मी ने थोड़ा सा हैरत से देखते हुए कहा, हमें नहीं बुलाया गया। दरअसल मेरा नहीं ख्याल कि दादी अम्मा ने उन्हें काफ़ी देर से घर बुलाया हो। इन फैक्ट आई डोंट थिंक ग्रैनी हैज़ आस्क्ड देम टू हर हाउस इवन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। हमें नहीं बुलाया गया। दरअसल मेरा नहीं ख्याल कि दादी अम्मा ने उन्हें काफ़ी देर से घर बुलाया हो। वी गो देयर टू टी ट्वाइस अ वीक सेड ज़ारा। ज़ारा ने कहा, हम वहाँ हफ्ते में 2 दफ़ा चाय पीने जाते हैं। वी डू लव इट। हमें ये बहुत पसंद है। वी डिड नॉट नो ग्रैनी very well before and she is the only granny we have got। हम पहले दादी अम्मा के बारे इतना ज़्यादा नहीं जानते थे और वो हमारी इकलौती दादी हैं। क्या वो प्यारी बूढ़ी खातून नहीं है? इज़ नॉट शी डार्लिंग ओल्ड लेडी। वी गो देयर टू टी ट्वाइस अ वीक सेड ज़ारा। वी डू लव इट। वी डिड नॉट नो ग्रैनी very well before and she is the only granny we have got। is not she darling old lady। ज़ारा ने कहा, हम वहाँ हफ्ते में 2 दफ़ा चाय पीने जाते हैं। हमें ये बहुत पसंद है। हम पहले दादी अम्मा के बारे इतना ज़्यादा नहीं जानते थे और वो हमारी इकलौती दादी हैं। क्या वो प्यारी बूढ़ी खातून नहीं है? यस शी इज़ वेरी काइंड सेड मदर। अम्मी ने कहा, हाँ वो बहुत शफीक हैं। शी ऑलवेज मेक्स अस समथिंग एक्साइटिंग सेड हारिस। हारिस ने कहा, वो हमेशा हमारे लिए कोई मज़ेदार चीज़ बनाती हैं। यस्टरडे वी हैड लिटिल जिंजर ब्रेड मैन एंड ऑन फ्राइडे शी इज़ मेकिंग अस जेली। वो हमेशा हमारे लिए कोई मज़ेदार चीज़ बनाती हैं। कल हमने आदमी की शक्ल के अदरक नान खाए और जुम्मे के रोज़ वो हमारे लिए जेली बना रही हैं। एंड डिड यू नो शी इज़ गिविंग अस दैट लिटिल मैन हु नोट्स हिज हेड। ज़ारा लव्ड इट सो मच दैट शी मेड हर हैव इट। और क्या आपको पता है कि उन्होंने हमें वो छोटा आदमी दिया है जो सर हिलाता है। ज़ारा को ये इतना पसंद आया कि उसने ये दादी अम्मा से मांग कर लिया। ज़ारा ने कहा, एंड शी गेव हारिसा लवली स्पेड सेड ज़ारा। ज़ारा ने कहा, और उसने हारिस को एक खूबसूरत बेलचा दिया। बट
He deserved it, aunt, because he went and weeded her front garden beautifully. लेकिन आंटी वो इसका मुस्तहिक था क्योंकि वो गया और उसके सामने वाले बाग को खूबसूरती से जड़ी बूटियों से पाक किया. He did it for a surprise. उसने ये एक खुशगवार हैरानगी के लिए किया. I suppose Ali and Pinky are going to Granny's party on Saturday. It's her birthday and she's having a cake with 72 candles on fancy that. मेरा ख़याल है कि अली और पिंकी हफ्ते के रोज़ दादी अम्मा की दावत पर जा रहे हैं. उनका योम पैदाइश है और वो 72 मोमबत्तियों के साथ केक मंगवा रही हैं. अली एंड पिंकी फेल्ट मोर एंड मोर सरप्राइज्ड. क्या खूब है, अली और पिंकी को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई. वाई ग्रैनी वाज सीइंग far more of Haris and Zara than she had ever seen of Ali and Pinky, and how very very nicely the children talked of their granny. क्यों दादी अम्मा जितनी बार अली और पिंकी को कभी मिलने गई थीं उससे ज़्यादा बार हारिस और ज़ारा को मिलने जा रही थीं, और बच्चे कितना शौक़ से दादी अम्मा से मुतालिक बातें कर रहे थे. नो वंडर शी आस्क्ड देम सो ऑफ्टन एंड गेव देम ट्रीट्स. वाज़ेह है कि उसने उन्हें कई बार बुलाया था और उनकी खाने पीने की चीज़ों से तवाज़ा की थी. द डेज़ वेंट ऑन एंड ग्रैनी डिड नॉट आस्क अली एंड पिंकी टू हर बर्थडे पार्टी और even to tea or to see her. दिन गुज़रते गए और दादी अम्मा ने अली और पिंकी को अपनी सालगिरह की पार्टी पर मदऊ न किया, न चाय पर बुलाया और ना ही उन्हें मिलने गईं. They took her little presents but she was out. She wrote them a little note of thanks each, but that was all. वो उसके लिए कुछ छोटे तोहफ़े ले गए लेकिन वो घर पर नहीं थी. उसने उनसे शुक्रिया का एक मुख्तसर रुका लिखा लेकिन और कुछ नहीं. इट वॉज़ अ लवली बर्थडे पार्टी, हारिस टोल्ड अली. हारिस ने अली को बताया कि ये एक बहुत प्यारी सालगिरह की पार्टी थी. देयर वॉज़ अ कंजरर, ही सेड. Fancy an old lady thinking of a conjurer for a party. She told us to bring 2 school friends and we did. Why did not you come? Don't you like Granny? We think she's a darling. उसने कहा वहाँ एक शोबदाबाज था. तसव्वुर करो एक बूढ़ी औरत का पार्टी पर एक शोबदाबाज को बुलाना. उन्होंने हमें कहा कि हम 2 स्कूल के दोस्त भी लाएं और हम ले आए. आप क्यों नहीं आए? क्या आपको दादी अम्मा पसंद नहीं है? हमारे ख़्याल में तो वो बहुत अच्छी हैं. अली वेंट रेड. अली का रंग लाल हो गया. He was feeling very much ashamed of himself now, and so was Pinky. वो अब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और इसी तरह पिंकी भी शर्मिंदा थी. They could see very well how much nice Haris and Zara were to Granny than they had ever been. वो अब अच्छी तरह समझ सकते थे कि हारिस और ज़ारा उनकी निस्बत दादी अम्मा से कितना अच्छा रवैया रखते थे. They had taken her kindness for granted, had hardly ever thanked her for anything and had been very rude.
उन्होंने उसकी मेहरबानी की कदर नहीं की थी और कभी भी किसी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा नहीं किया और उनसे बेअदबी से पेश आते रहते थे। वेल, वी यूज टू थिंक ग्रैनी वाज बिट ऑफ अ nuisance, said Ali, at last seeing that Haris was expecting him to answer. आखिरकार ये देखते हुए हारिस जवाब की तवक्को कर रहा था। अली ने कहा, ग्रेशियस, हाउ हॉरिड ऑफ यू, शी इज़ सच एन ओल्ड लेडी एंड शी इज़ योर ग्रैनी, सेड ज़ारा इन शॉक्ड टोन्स। हाँ, हम समझते थे कि दादी एक तरह की ज़हमत थी। ज़ारा ने हैरत भरी आवाज़ से कहा, कितनी बुरी बात है, वो एक बूढ़ी खातून है और आपकी दादी हैं। ओह वेल, इट्स अ गुड थिंग वी लाइक हर, वी कैन डू सम ऑफ द थिंग्स यू डोंट वांट टू डू। ओह हाँ, ये एक अच्छी बात है कि हम उन्हें पसंद करते हैं, हम कुछ वो काम कर सकते हैं जो आप नहीं करना चाहते। डज शी नो यू थिंक शी इज़ नॉइजेंस, क्या वो जानती हैं कि तुम उन्हें ज़हमत समझते हो। आई थिंक शी मस्ट नो बिकॉज शी नेवर आस्क्ड यू टू डू एनीथिंग for her now, does she? No, said पिंकी। मेरा ख़्याल है वो मज़ीद हमें नहीं चाहती हैं। अब आप लोग आ गए हैं, मैं ये तवक्को नहीं करता कि वो मज़ीद हमें प्यार करती हैं। मेरा ख़्याल है कि उन्हें पता है, क्योंकि अब वो आपको कुछ भी करने को नहीं कहती। क्या कुछ कहती हैं? पिंकी ने कहा, I don't expect she loves us anymore now you have come. नहीं, मेरा ख़याल है वो मज़ीद हमें नहीं चाहती हैं, अब आप लोग आ गए हैं। मैं ये तवक्को नहीं करता कि वो मज़ीद हमें प्यार करती हैं। You are so much nicer, turn the page, to her. आप उनके लिए बहुत ज़्यादा उम्दा हैं। When Zara and Haris had gone, Ali looked at Pinky. जब ज़ारा और हारिस जा चुके तो अली ने पिंकी की तरफ देखा। This is awful, he said. I feel terribly mean. अली ने कहा, यह बहुत बुरी बात है, मैं बहुत नदामत महसूस कर रहा हूँ। बट वी कांट पॉसिबली स्टार्ट फ्यूजिंग राउंड ग्रैनी अगेन नाउ बिकॉज शी विल ओनली थिंक इट्स बिकॉज वी आर जेलस ऑफ हारिस एंड ज़ारा। लेकिन अब हम हत्तुल इम्कान दोबारा दादी अम्मा की तरफ गैर ज़रूरी तौर पर नहीं जा सकते, क्योंकि वो ये सोचेंगी कि हमें हारिस और ज़ारा से हसद है। ऑल द सेम आई एम गोइंग टू डू समथिंग, सेड पिंकी। पिंकी ने कहा, फिर भी मैं कुछ न कुछ करूँगी। आई कांट बेयर फीलिंग मीन लाइक दिस, मैं इस तरह की नदामत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई नो, लेट्स गेट अप अर्ली एवरी सिंगल मॉर्निंग बिफोर ग्रैनी इज़ अप एंड गो राउंड टू हर किचन गार्डन एंड वीड इट। मेरा ख़्याल है हम हर सुबह दादी के उठने से पहले सवेरे उठें, उनके बावर्ची खाने से मुल्हक बागीचे को जड़ी बूटियों से पाक करें। She won't know who's done it and we won't tell her, but it will be a way of making up for being horrid. So every morning at 7 o'clock, the two children went secretly round to Granny's
उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये काम किसने किया है और हम उन्हें ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये एक तरह से बदतमीज़ी का अजाला होगा। इस तरह ये दोनों बच्चे हर सुबह 7 बजे छुपकर दादी अम्मा के घर जाते। दे वीडिड हर किचन गार्डन रियली वेल। वो उनके किचन से मुलक्का बागीचे को अच्छी तरह जड़ी बूटियों से पाक करते। They did not know that Granny, who always woke early, watched them each morning from her bedroom window. उन्हें पता नहीं था कि दादी अम्मा, जो हमेशा जल्दी जागती हैं, हर सुबह सोने के कमरे की खिड़की से उन्हें देखती हैं। One morning, just as they were sleeping away at 8 o'clock, Granny called them. एक सुबह जैसे ही वो 8 बजे वहाँ से चुपके से निकल रहे थे, दादी अम्मा ने उन्हें आवाज़ दी। They went to her, red in the face. Well, my dears, I have been watching you and you are very kind, but why do you bother with an old lady who is just a nuisance? You see, I could not help hearing what you both said about me one day in your garden, and I do see that I am a nuisance to you. वो शर्म की वजह से लाल चेहरों के साथ उनकी तरफ गए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें देखती रही हूँ और तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम एक बूढ़ी खातून की फ़िक्र क्यों करते हो, जो महज ज़हमत है। देखो, जो तुम दोनों ने एक दिन अपने बागीचे में कहा, मैंने सुन लिया और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं आपके लिए बाइसे ज़हमत हूँ। ओ ग्रैनी, यू आर नॉट अ नॉइजेंस टू हारिस एंड ज़ारा, दे लव यू। ओ दादी अम्मा, आप हारिस और ज़ारा के लिए बाइसे ज़हमत नहीं हो। एंड यू आर नॉट अ नॉइजेंस टू अस ईदर। वो आपसे प्यार करते हैं, ना ही आप हमारे लिए बाइसे तकलीफ़ हैं। इट वॉज जस्ट दैट वी वर हॉरिड एंड सेल्फिश, सो वी हैव बीन trying to make up for it, but we did not mean you to know it was us, said Ali. ओ दादी अम्मा, आप हारिस और ज़ारा के लिए बाइस ज़हमत नहीं हो। वो आपसे प्यार करते हैं और ना ही आप हमारे लिए बाइस तकलीफ़ हैं। ये सिर्फ़ इसलिए हुआ कि हम बदमिजाज और खुदगर्ज़ थे, इसलिए हम इसकी तलाफ़ी करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि आपको पता चल जाए कि ये हम थे जो बागीचे की सफाई करते रहे थे। अली ने कहा, वी केम ईच मॉर्निंग, कैन वी गो ऑन कमिंग? यस, इफ़ यू विल कम टू टी नेक्स्ट टाइम हारिस एंड ज़ारा कम, सेड ग्रैनी, लुकिंग सडनली वेरी हैप्पी। हम हर सुबह आते थे, क्या हम आते रहें? दादी अम्मा ने अचानक खुश नज़र आते हुए कहा, हाँ, अगर अगली दफ़ा जब हारिस और ज़ारा चाय पर आएँ तो आप भी आएँ। एंड इफ़ यू विल कम टू द ज़ू विद मी एंड लेट मी गिव यू सम ऑफ माई न्यू चॉकलेट बन्स टू टेस्ट। और अगर आप मेरे साथ चिड़ियाघर आना चाहें और मैं तुम्हें खाने के लिए चॉकलेट बना दूंगी। वी वुड लव टू, सेड पिंकी, गिविंग ग्रैनी अ हग। एंड प्लीज़ प्लीज़ ग्रैनी, लेट अस रन योर अर्न्स समटाइम्स एंड नॉट ऑलवेज हारिस एंड ज़ारा। पिंकी ने दादी अम्मा से लिपटते हुए कहा, बहुत शौक़ से, और बराए मेहरबानी दादी अम्मा, हमें गाहे बगाए अपने छोटे मोटे काम भी करने दें, हारिस और ज़ारा से हमेशा काम न करवाएं। वी डू वांट टू एज वेल, हम भी ये काम करना चाहते हैं। सो नाउ ग्रैनी हैज़ 4 ग्रैंड चिल्ड्रन शी लव्स एंड हु लव
इस तरह अब दादी अम्मा के 4 पोते और पोतियां हैं जिनसे वो प्यार करती हैं। शी थिंक्स शी इज़ वेरी लकी बट ऑल 4 थिंक they are luckier still to have such a kind gentle old lady for a granny। वो समझती हैं कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं, लेकिन चारों बच्चे ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि अभी भी वो दादी अम्मा की सूरत में एक मेहरबान शाइस्ता मिजाज बूढ़ी खातून रखते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस यूनिट की रीडिंग कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट पेज पर हम इस यूनिट की एक्सरसाइज चेक करते हैं। तो टर्न द पेज नंबर 26। तो स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो 9 क्वेश्चंस के आंसर हम आपको सेंड कर देंगे, आप उनमें से अपनी फेयर कॉपी पर उतारें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, डू यू थिंक अली, पिंकी एंड ग्रैनी इज़ अ सूटेबल लिटिल, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये हमें जो है एक फ्यू लाइंस की स्टोरी लिखनी है, तो ये भी हम आपको सेंड कर देंगे। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, सी का ए है, फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट एज डिफाइंड बिलो, देन कॉपी द वर्ड्स इनटू यू नोटबुक। ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं 10, जिनमें हमें वर्ड्स को डिफाइन करना है। तो ये फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है नंबर 1, एन अननोइंग पर्सन, थिंग और सिचुएशन। तो इसमें जो हमारा डिफाइन वर्ड आएगा वो आएगा नोजेंस। तो हम इसके आगे लिखेंगे नोजेंस की स्पेलिंग NUISANCE, नोजेंस। और उसके बाद नंबर 2 है स्वीट फ्लेवर्ड विद पेपरमिंट ऑयल। इसमें हमारा जो डिफाइंड वर्ड होगा वो पेपरमिंट स्वीट्स होगा। इस तरीके से इसके जो भी डिफाइंड वर्ड्स होंगे हम आपको सेंड कर देंगे। आपने इनके आगे वो वर्ड्स लिखने हैं और ये आपने फिल बुक पे ही करना है, इसे अपनी कॉपी पे उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसका बी है, ये हमारा सी क्वेश्चन का पार्ट ए था और अब इसका बी पार्ट है, पुट द वर्ड्स यू हैव कॉपीड आउट इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो ये जो हमने वर्ड्स दिए थे उसके हमें सेंटेंस बनाने, जैसे ये है नॉइजेंस से, पेपरमिंट स्वीट से, और इसके साथ ये जितने भी सेंटेंस में जो डिफाइंड वर्ड आएंगे उनके हमें क्या है सेंटेंस बनाने हैं। वो सेंटेंस भी हम आपको सेंड कर देंगे। तो वो सेंटेंस जो होंगे इन वर्ड्स के वो आपने अपनी फेयर कॉपी पे उतारने हैं। ये जो हम सेंटेंस लिख के और ये डिफाइंड वर्ड्स होंगे इनके आगे लिखेंगे, ये आपने सिर्फ बुक में ही फिल करना है। इसका जो बी है, पुट द वर्ड्स यू हैव कॉपीड आउट इनटू सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो इन वर्ड्स के जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारने हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन डी है, पुट अ कोमा और एन एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेशन मार्क दे आर नेसेसरी। ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें कहाँ जो है कोमा लगेगा, कौन सा मार्क लगेगा, वो हम आपको सेंड कर देंगे। इस एक्सरसाइज को भी, इस क्वेश्चन को भी आपने सिर्फ बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन ई है, वर्क इन पेरिस आस्क ईच अदर द गिवन क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन ई को हमें नहीं करना है, इसे हम काट रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन एफ है, राइट एन एसे ऑफ अबाउट 300 वर्ड्स ऑन द टॉपिक। तो ये हम आपको ऐसे जो ग्रामर की हमारी कॉपी होगी हम उस पर आपको करवाएंगे, इसे भी हमें अपनी टेक्स्ट कॉपी पे नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन जी है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये हमें सेंटेंस दिए हुए हैं। नंबर 1 है, द डॉग इज़ चेजिंग द कैट। इसको हमें सेंटेंस में चेंज करना।
कौन से सेंटेंस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। तो ये जो सेंटेंस हमने अभी पढ़ा है, द डॉग इज़ चेजिंग द कैट, जब हम इसका पैसिव वॉइस में इसको हम चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस क्या होगा? द कैट इज़ बीइंग चेज्ड बाय द डॉग। तो ये सेंटेंस भी हम आपको सेंड करेंगे और इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन एच है, यूज एन एपोस्ट्रॉफ एंड एन एस टू फ्रॉम द प्लूरल्स ऑफ द लेटर्स, न्यूमेरल्स, साइंस एंड वर्ड्स रेफर टू एज वर्ड्स। तो नंबर 1 है, द वर्ड हैज़ टू आ। इन सेंटेंस में हमें एपोस्ट्रॉफ कहाँ लगाना है, कौन सी जगह पर लगाना है, ये इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही, यानी कि यहाँ एक पर हमारा जो सेंटेंस ख़त्म हो रहा है यहाँ हम एपोस्ट्रॉफ लगाकर और एस लगाएंगे। इस तरीके से पहले हमने ये नंबर 1 सेंटेंस लिखना है, उसके बाद हम इस सेंटेंस को पूरे को दोबारा नीचे लाइन पे करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको वैसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसे अब आप फिल पे बुक पर ही फिल करें और ये भी हम आपको सेंड करेंगे। इसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगाकर एस लगाना है हर उस जगह पर। इसमें आई के साथ एपोस्ट्रॉफ लगाकर एस लगेगा और एंड में लगेगा। और नंबर 3 में जो है, नंबर 3 में हमारा ये दी के बाद एपोस्ट्रॉफ लगाकर एस लगेगा। इस तरीके से ये हम आपको सेंड करेंगे, या आप सिर्फ बुक पर ही फिल करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन जे है, री राइट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एन एपोस्ट्रॉफ एंड एस इफ रिक्वायर्ड टू शो पोजिशंस। इसमें भी हमें सेंटेंस दिया गया है और इसमें भी हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफ जो है लगाना है। किस जगह पर लगाना है? ये फर्स्ट सेंटेंस है, द लाइट ऑफ द मून। द लाइट ऑफ द मून, यहाँ पर हमारे पास मून्स के साथ हम एपोस्ट्रॉफ लगाकर एस लगाएंगे। और उसके बाद नंबर 2 जो है, 3 ईयर टाइम। तो यहाँ पर हमारा जो ईयर्स होगा उसमें हम आर पे एपोस्ट्रॉफ लगाकर एस लिखेंगे। ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे और इसे भी आपने सिर्फ अपनी बुक पर ही फिल करना है, फेयर कॉपी पर नहीं उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन जे है, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द कंट्रैक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये हमें कंट्रैक्शंस दी गई हैं। नंबर 1, डोंट लेट हिम गो आउट। ये हमारी क्या हैं? कंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें हमें जो है ये जो कंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इनकी हमें फुल फॉर्म लिखनी है, यानी कि ये DON एपोस्ट्रॉफ और T लगाया गया है, तो इसको हम डोंट पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या होगी? डू नोट। इसको हम डोंट नहीं, इसको हम डू नोट पढ़ेंगे, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? डू नोट। फुल फॉर्म इसकी क्या हुई? डू नॉट। उसके बाद नंबर 2 है, दे विल शो यू द पिक्चर्स। दे के बाद एपोस्ट्रॉफ लगा के डबल एल लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दे विल। इसके आगे हम दे विल लिख लेंगे। उसके बाद नंबर 3 है, यू हैव बीन गुड टू मी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यू हैव। इसको हम लिखेंगे यू हैव। नंबर 4 में है, आई वुड लाइक इट। तो आई और एपोस्ट्रॉफ डी, ये क्या फुल फॉर्म इसकी होगी? आई वुड। तो हम इसके आगे आई वुड लिखेंगे। उसके बाद नंबर 5 है, इट्स बीन अ लॉन्ग डे। इट्स पढ़ने में है लेकिन ये इट हैज़ होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इट हैज़। उसके बाद नंबर 6 है, वी वेंट देयर इन द समर ऑफ 98। तो इसकी फुल फॉर्म 1998 होगा। उसके बाद 7 है, दिस स्टाइल वाज वेरी पॉपुलर इन द एपोस्ट्रॉफ लगाकर 60s लिखा हुआ है, तो इसको हम 1960s करेंगे। 1960s एस भी लगाएंगे। नंबर 8 है, इट इज़ 10 o'clock। इट इज़ 10 o'clock। तो इसका हमारा सही क्या होगा? 10 o'clock। फुल फॉर्म क्या होगा? 10 o'clock।
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन जे को भी हमें सिर्फ बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन के पर आते हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कंट्रैक्शन विद एन एपोस्ट्रॉफ। तो इनमें भी एपोस्ट्रॉफ ही लगेगा और इसे भी आपने सिर्फ बुक पर ही फिल करना है, फेयर कॉपी पर नहीं उतारना। फेयर कॉपी पर हमें सिर्फ आंसर क्वेश्चन और सेंटेंसेस उतारने हैं इस एक्सरसाइज में। बाकी आपने सब जितनी भी एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, ये आपने सिर्फ जो है बुक पर ही फिल करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस लेसन की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन की रीडिंग पर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।